हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। ये वाला जो बैच है, ध्यान रखना, ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। या अदर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में अगर ज्योमेट्री आती है तो इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। बस आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना और क्वेश्चंस आप लोग करते रहना। ये जो क्वेश्चंस हैं, मेरे टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव आप लोग ज्वाइन कर लो। वहां से आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाता हूं। ट्रायंगल का कल की क्लास में मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ा चुका था। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट मैं पकड़ूंगा, बार बार मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, पर्टिकुलर ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। और वो कोई भी एग्जाम देना चाहे आप लोग रेलवे का, एनटीपीसी, ग्रुप डी या जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कोई भी अगर आप लोग दोगे, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। एसएससी वाले बच्चों को नाराज होने की जरूरत है नहीं। सैटरडे से मॉर्निंग में 11 बजे आपके लिए मैं एक लाइव बैच लेकर आ रहा हूं, प्रैक्टिस बैच, जिससे आप लोगों को एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ये 100% गारंटी देता हूं मैं एसएससी वाले बच्चों को भी। तो वो नाराज मत हो जाना कि सर आप ओनली रेलवे वालों को पढ़ा रहे हो। ये बैच ओनली रेलवे वालों के लिए। शाम को 8 बजे की जो क्लास होती है वो रेलवे के लिए, और मॉर्निंग की 11 बजे की क्लास जो होती है वो एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि दोनों एग्जाम्स का अपना पैटर्न है, अपने क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, अपना लेवल होता है। तो ये रेलवे या अदर स्टेट लेवल एग्जाम में जहां पर भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। इंग्लिश में जो नाम आता है वो ओनली एंगल बाइसेक्टर ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन हिंदी में जो नाम आता है इसी का नाम कोण समद्विभाजक होता है, इसी का नाम कोण द्विभाजक होता है, और इसी का नाम कोण भाजक भी कभी कभार लिख देता है। अब पहली बात, ये होता क्या है, हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा जो रेलवे में आ सकता है, या जो आज तक आए हुए क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, या और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा नाम से ही पता है, आप लोगों को यह पता होगा कि ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहली बात। और दूसरा, जैसे अपने पास एक ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे और 3 उसकी साइड्स होंगी। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना कि किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, किसी भी एंगल को मान लो 40 डिग्री है, तो उसको बराबर बराबर में बांटने वाली, 20 और 20 में बांटने वाली एक लाइन होगी, और उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अगर मैं आप लोगों से किसी भी बच्चे से पूछूं कि बताओ भाई एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक एक ट्रायंगल में कितने होंगे, तो आप लोग कहोगे कि सर एक ट्रायंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, और एक ट्रायंगल में अगर 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तो इसके अंदर 3 एंगल बाइसेक्टर भी होंगे। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो हर छोटी से छोटी बात मैं आप लोगों को बताकर चल रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कुछ नहीं आता। जैसे पेड बैच में आप लोगों ने कहीं भी अगर रेलवे का पढ़ा होगा, उसी टाइप से मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, सिस्टमेटिक तरीके से। हर छोटी से छोटी बात मैं बताऊंगा। घर पर बैठे बैठे कुछ स्टूडेंट खुद ही याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं कि ये एंगल को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। और क्या आप लोगों को पता है क्या कि रेलवे में तो सिर्फ और सिर्फ एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखना। खुद ही बैठकर ये याद मत कर लेना। यहां पर अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर जो होता है, वो एंगल को तो बाइसेक्ट करता है, लेकिन सामने वाली साइड को इक्वली बाइसेक्ट नहीं करता। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बराबर बराबर नहीं होती। खुद से याद मत कर लेना कि एंगल बराबर तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ऐसा नहीं होता। ये अगर अपने पास साइड C है और ये वाली साइड अगर B है, तो ये जो अनुपात होगा वो कितना होगा? C अनुपात B होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाली साइड मान लो A है, तो क्या A को आप लोग C अनुपात B में बांट लोगे क्या? कोई BD का मान अगर पूछता है तो फिर A के नीचे लिखेंगे हम लोग C प्लस B। रेशियो के टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, पहला पूछा तो C से इंटू, और इधर अगर कभी कोई CD पूछे तो A के नीचे तो लिख देंगे हम लोग C प्लस B, और ये पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग B से।
मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्या बता रहा हूं समझा कर रहूंगा, प्रत्येक बच्चे के समझ में आ जाएगा। शुरुआत के मैं 1 मिनट या 1.5 मिनट बातें जरूर कर सकता हूं, लेकिन अगर एक बार पढ़ाई शुरू हो गई तो फिर हम लोग पढ़ते ही जाते हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। रेलवे के लिए सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स आप लोगों को कहीं पर मिलेंगे नहीं, और खुद के नोट्स बनाए हुए रहेंगे तो फिर आप लोग रिवीजन अगर करोगे तो पूरा ज्योमेट्री का रिवीजन ही 2 घंटे में आप लोग कर लोगे। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूं। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेज भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेज अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेज भी हैं, और पेड क्लासेज में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ऐसा कोई भी ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 4 है, एक साइड 5 है और ये साइड 6 है। वो कहेगा अगर यहाँ से ए से ए डी को अगर मिला ए से ए का एंगल बाइसेक्टर ए डी है, ए का एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो बताओ बीडी की लेंथ क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। तो ये टोटल तो 6 है, लेकिन ध्यान रखना है जो अनुपात होता है ना, ये दोनों साइड का जो रेशियो होता है, ये वाला अपने पास 4 होगा और ये वाला कितना होगा 5। तो आप सोचोगे सर ये तो 9 हो गया, भाई वो रेशियो में है, 4:5 अनुपात है। तो कैसे निकालेंगे, 9 की वैल्यू 6 है तो टोटल के नीचे टोटल और इनटू कर देंगे 4 से, तो 3 से कट गया 2 बार, 3 से 3 बार, तो ये आ गया 8/3। अगर कोई भी आपसे पूछे कि चलो उधर वाले CD की लेंथ बताओ, तो 6 के नीचे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, ये रेशियो है 4:5 अनुपात में, ध्यान रखना है। तो अनुपात में तो 6 को बांट ही सकते हो, इंटू इधर वाला चाहिए तो 5 से इंटू, तो अपने पास ये 2 से 3, 3 से ये कट रहा है 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये कितना आ गया 10/3। ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, या एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा का सारा मैं समझा दूंगा। मैं डेली एक पॉइंट पकड़ रहा हूं, इसमें से ज्यादा 7 या 8 पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के, फिर मैं सर्किल पढ़ा दूंगा, फिर मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दूंगा, फिर मैं पॉलीगन पढ़ा दूंगा। तो ये सारे के सारे वीडियोज अगर देख लोगे, इससे बाहर ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। प्रत्येक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, प्रत्येक चीज में बताने की कोशिश करूंगा। ये अपने पास दूसरा पॉइंट है, इसको याद कर लेना कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हों। अगला जो पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट, जो आप लोगों को लिखना चाहिए अपनी नोटबुक में, जैसा मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि किसी भी ट्रायंगल में मुझे ये बताओ कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी ट्रायंगल जो होता है ए, बी और सी, इसमें मुझे ये बताइए कितने अपने पास एंगल बाइसेक्टर होंगे, तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं अपने पास। एक तो ये होता है, एक एंगल बाइसेक्टर ये होता है और एक एंगल बाइसेक्टर ये होता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज को बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंत के अंदर। ये मान लो एंगल बाइसेक्टर तीनों जहां पर मिलते हैं। ध्यान रखना मैं रेलवे के लिए बात पढ़ा रहा हूं, एसएससी वाले बच्चों के लिए मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एसएससी प्री वगैरह तो इनसे भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेंस के लेवल का और उस बहुत हाई लेवल का पढ़ना चाहते हो तो मैं पहले एसएससी वाले बच्चों को मेंस तक अलग से मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें हर चीज मैं प्रूव करता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक लेवल होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका, और उसी टाइप से पढ़ना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा अगर दूसरे टाइप से आप बिना मतलब की चीजें अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर उस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर रेलवे वाले स्टूडेंट या अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इन सेंट्री अंत के अंदर। तो मुझे बताओ
इन सेंटर या अंत केंद्र क्या होता है, तो आप लोग कहोगे इन सेंटर या अंत केंद्र जो होता है वो अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज का नाम होता है इन सेंटर। इन सेंटर नाम आते ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर या अंत केंद्र कहते हैं। इसकी बात यह है कि इसको इन सेंटर या अंत केंद्र ही क्यों कहते हैं। बात यह है कि इस चीज को आप लोग इन सेंटर या अंत केंद्र ही क्यों कहते हो। देखिए मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर ऐसा अपने पास है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। मान लो इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। जहां पर मिलते हैं इसको इन सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो तीनों साइड्स को टच करेगा। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो तीनों साइड्स को टच करेगा। और मुझे बताइए क्या यहाँ पर अपने पास एक ट्रायंगल की जो रेडियस होती है, एक सर्किल की जो रेडियस होती है वो तो क्या हमेशा और हमेशा बराबर होती है क्या। तो यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन, थ्योरी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। बताओ तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होगा उसका क्या नाम होगा। टोटल अपने पास वैसे 4 सेंटर होते हैं, धीरे धीरे मैं पढ़ाते जाऊंगा प्रत्येक क्लास में। आप तो इतनी सी बात ध्यान रखिए कि रेगुलर आप लोग ये जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं इनको देख लिया करो, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी नहीं। रेलवे वाले बच्चों को जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं बता रहा हूं। तो यहां पर वो पूछेगा रेडियस बराबर होती है, रेडियस बराबर होती है तो एक अपने पास तीनों भुजाओं से, त्रिभुज में तीनों भुजाओं से अगर बराबर दूरी पर जो सेंटर होता है उसका क्या नाम होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंत केंद्र। क्यों, और इसका नाम भी इन सेंटर इसीलिए है क्योंकि अंदर की तरफ से सर्किल खींच सकते हो, अंदर सर्किल है तो उसका सेंटर है, इसलिए नाम हो गया इन सेंटर। ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है। क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जाएगा, हम लोगों से पूछा जाएगा तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर या अंत केंद्र। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यार अंदर की तरफ अगर सर्किल बन रहा है तो कोई ना कोई रेडियस तो जरूर होगी, वृत्त की कोई ना कोई त्रिज्या तो होती है। तो ये बात ध्यान रखना, इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। कभी भी अगर आप लोगों को एरिया निकालना है, इसकी रेडियस अगर निकालनी है, सर्किल की रेडियस निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ऊपर वाला जो साइन जो होता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, और ये नीचे वाला एस जो होता है हीरोज फॉर्मूला बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब तीनों साइड को जोड़ के उससे आधा। तो कभी भी क्षेत्रफल में अगर अर्ध परिमाप का सेमी पेरीमीटर से अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो ऑलवेज अपने पास इन रेडियस आ जाती है। मैंने जैसा कहा है कि मैं दोनों में आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आए। तो ये अपने पास ये जो साइन होता है ध्यान रखना, ऊपर वाला ये होता है एरिया का साइन, और ये जो अपने पास है नीचे एस जो है वो है अपने पास सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब तो समझ रहे हो ना, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, और ये क्षेत्रफल किसका, ट्रायंगल का एरिया। परिमाप किसका, ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो ट्रायंगल के एरिया में ट्रायंगल के पेरीमीटर के आधे का भाग दोगे तो हमेशा इन रेडियस आ जाएगी। याद रखना, लिख लो लिख लो लिख लो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा आसान क्वेश्चन। पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, फिर उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं। जैसा अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ अगर पॉइंट हम लोग देखें, जैसा मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है कि एक ट्रायंगल जो होता है अपने पास इस प्रकार से, यहां पर ये एक ट्रायंगल है और अपने पास इसके 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं। कोई भी ट्रायंगल जो होगा उसमें 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, बताओ उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है इन सेंटर या अंत केंद्र। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो मैं करवा ही रहा हूं, लेकिन आगे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। और जितना रेलवे पूछता है उससे 100% मैं आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूं, तो चिंता मत करना इससे बाहर आ जाए तो क्या होगा, नहीं आ सकता एक भी क्वेश्चन। ये चीज मैं बता देता हूं। तो यहां पर एंगल जो BIC होगा, ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना।
यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को AIC अगर फाइंड आउट करना है कभी भी AIC, तो वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल B, ये अपने पास होता है। और अगर कभी ये वाला एंगल अगर फाइंड आउट करना है, AIB तो फाइंड आउट कर चुके हो, AIB अगर फाइंड आउट करना है इधर वाला एंगल, तो ये कितना होगा, AIB जो होगा वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल C। ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन आप लोगों को इनको याद करना है, ये याद होनी चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। बाकी होते बहुत आसान है ये, अगर कोई स्टूडेंट प्रूव करना चाहे, वैसे रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रूव करने की ज़रूरत होती है नहीं हमारे पास। बाकी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। ये किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C बराबर कितने डिग्री होगा, 180। कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल B का आधा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो C का आधा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल B का आधा प्लस एंगल C का आधा प्लस एंगल BIC तीसरा एंगल, इनका सम भी 180 होगा। एंगल B का आधा, ये पूरा एंगल C बोल रहा हूं, तो एंगल बाइसेक्टर तो C का आधा ही तो होगा ना, C/2 ये होगा और C/2 ये होगा, एंगल आधा ही होगा। B/2 पूरे को अगर मैं B मानूं तो ये भी B/2 और ये भी B/2, तो ये अपने पास B/2 C/2 और ये एंगल पूरा है BIC। ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। इसको डिवाइड कर दो 2 से, इक्वेशन 2 से नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू सभी जगह 2 का भाग दे दो, यहाँ भी 2 का भाग दे दो, यहाँ भी 2 का भाग दे दो और यहाँ भी 2 का भाग दे दो, तो बराबर इधर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो बताओ B/2 प्लस C/2 क्या हुआ, तो आप कहोगे सर B/2 प्लस C/2 बराबर अपने पास आ गया 90 माइनस A/2। तो ये जो B/2 और C/2 है ये यहाँ पर पुट कर दो, 90 माइनस A/2 यहाँ पर पुट कर दो, प्लस एंगल BIC जो है यहाँ पर बराबर 180। ये उधर जाकर माइनस करोगे तो ध्यान रखना एंगल BIC बराबर कितना आ गया है, वो आ गया 90 प्लस अपने पास हाफ ऑफ एंगल A। ये चीज़ आ गई है, बोलो समझ पाए हो क्या। 90 उधर जाके माइनस होगा तो 90 बचा, ये प्लस आया, BIC कैसे आ गया, 90 प्लस हाफ ऑफ है। लेकिन मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें प्रूव वहाँ करना नहीं आता कि प्रूव करके बताओ, और इतने बहुत बड़े लेंदी टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो ये इस टाइप की चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप तो ये फॉर्मूला लिख लो, याद कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए कि ये वाला एंगल है 40 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री है और ये अपने पास इसको बाहर की तरफ अगर बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर अपने पास अंदर की तरफ, पहले ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको अंदर की तरफ अगर बढ़ा दिया, एंगल बाइसेक्टर अगर हो जो आई पर मिल रहे हो, ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक अगर है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 90, तो फॉर्मूले में है, प्लस हाफ ऑफ एंगल A, और A 40 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, 2 से कट गया 20 बार, तो आंसर कितने डिग्री आ गया, 110 डिग्री। बोलो 4 नंबर पॉइंट आप लोग समझ पाए हो क्या, 90 प्लस हाफ ऑफ A, 90 प्लस हाफ ऑफ B और 90 प्लस हाफ ऑफ C। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे, और ये अपने पास फॉर्मूला बनता है, कैसे बना वो भी मैंने बताया, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अभी तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों के दिमाग को लगेगा सर बता दो बता दो बता दो, मैं याद कर लूंगा, लेकिन चीजें याद नहीं हो पाती, ध्यान रखना, इतनी बहुत सारी चीजें। अगला पॉइंट मैं फिर पढ़ाता हूं 4 नंबर के बाद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 5 नंबर जो अपने पास पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान रखना, अपने पास एक ट्रायंगल A, B और C है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको तो बोलते हैं इन सेंटर। कभी कभार ध्यान रखना, इसको आगे अगर आप लोग बढ़ाते हो, इसको अगर आगे बढ़ा दिया और इसको अगर आप लोगों ने आगे बढ़ा दिया, तो याद रखना यहां से आप लोग ये जो पॉइंट होता है, यहां से ये वाला जो पॉइंट होगा इस प्रकार से, इसके बाहर वाला एंगल, इसको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। बाहर वाला एंगल पूरा बाहर है, आगे बढ़ाते ही जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल ही तो बोलते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल। ये इधर वाले का एक्सटीरियर एंगल जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट का नाम होता है अक्ष सेंटर, इसका नाम होता है अक्ष सेंटर बहिर्केंद्र। लेकिन अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अपना इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर बना जो एंगल होगा बाहर की तरफ वो होता है अपने पास 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। अंदर की तरफ बना एंगल होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, बाहर की तरफ बना जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना।
अब कोई स्टूडेंट पूछता है सर इधर बने तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिले तो वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी हो जाएगा और इधर बने तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ सी हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। ये साइड अगर ए है, ये साइड बी है और ये साइड अगर सी है तो यहां इसको सेंटर मानकर भी हम लोग फिर बाहर की तरफ सर्किल खींच सकते हैं जो इसको टच करते हुए निकलेगा। तो यहां पर ये तीनों को टच करते हुए एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी जो इसके 2 पॉइंट ध्यान रखना, इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, तो पहले वाला ही, और ए यहां माइनस और लग जाता है, बाहर की तरफ है तो नीचे माइनस ए होगा, क्षेत्रफल अपॉन एस, और एस में से ए माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, यहां से मान लो ये पी पर मिले और इधर मिले मान लो एक क्यू पर, तो ये दोनों बराबर होती हैं। एपी या ए क्यू का जो मान होगा, या तो एपी की वैल्यू पूछ ले या ए क्यू की वैल्यू पूछ ले, वो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उससे आधा होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाई 2 परिमाप का आधा होगा, ये चीज ध्यान रखना। दोनों में से कोई सा भी पूछ ले वो परिमाप का हाफ होता है। जैसे मान लो इसने दिया हुआ है कि अपने पास ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 5 है और ये अपने पास मान लो 7 है, देन एपी की लेंथ बताओ। तो परिमाप जोड़ो, तो परिमाप होगा 5 और 4 9 और 7 16, और 16 का अगर हाफ करोगे तो वो अपने पास एपी की जो लेंथ या एक्यू की जो लेंथ आ जाएगी वो आधी आ जाएगी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 5। 6 नंबर पॉइंट में मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 6। यहां पर मैं आपको 6 नंबर पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूं, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये चीजें जो मैं बता रहा हूं पॉइंट वाइज, इनको लिखना, 2-4 बार पढ़ना, याद करना, और इतना ही है बस। ये ए बी और सी, ये वाला अपने पास ए है, ये वाला अपने पास बी है और ये वाला अपने पास सी है। छोटी सी बात ध्यान रखना, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंतःकेंद्र। इसका नाम होता है इन सेंटर या अंतःकेंद्र, ध्यान रखना। तो ये अगर कभी भी आपसे कोई भी बंदा पूछ ले कि यार ये जो इन सेंटर होता है ये बताओ एंगल बाइसेक्टर को कौन से रेशियो में बांटता है, तो कुछ बच्चों को जब मैं ऑफलाइन भी पूछता हूँ या ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो भी पूछता हूँ, उनको बचपन में एक ही चीज पढ़ी भी याद रहती है, 2:1, 2:1, 2:1। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। वो होगा ग्रेविटी सेंटर, या जब मैं गुरुत्व केंद्र पढ़ाऊंगा, केंद्रक के बारे में पढ़ाऊंगा, उसमें ये आएगा, कल की क्लास में वो होगा। अगर कभी भी कोई पूछ ले आपसे कि ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, अगर ये अनुपात कभी भी आपसे पूछ ले तो वो याद रखना बी और सी को जोड़ना है और सामने वाली साइड का भाग देता है ए का। जो 2 साइड होती हैं उनको जोड़ो और नीचे वाली का भाग दो। जैसे बी आई और आई ई का रेशियो पूछ ले आपसे कोई भी, बी आई और आई ई का रेशियो अगर पूछ ले बी आई, तो ये होगा अपने पास a प्लस सी, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं और सामने वाली साइड b। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, सी आई और आई एफ का रेशियो अगर कभी भी कोई पूछ ले सी आई और आई एफ का रेशियो, तो वो होगा a प्लस बी इज टू सी, इन दोनों को जोड़ते हैं a प्लस बी इज टू सी, तो ये अपने पास अनुपात हो जाता है। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो? क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? शायद आप लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ ए बी सी और ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर डी है, और कोई कहे कि आई इसका इन सेंटर, ये 4 है 5 है और ये अगर 7 है, तो बताओ ए आई और आई डी क्या होगा। कभी भी एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले तो ए से आई तक अपने पास कितना होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं 9 होगा, और ये आई से डी तक कितना होगा 7। ऐसा क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? पॉइंट नंबर 6। एक पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट 7 नंबर, और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं। पॉइंट नंबर 7, ध्यान रखना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकेंद्र। उसको सेंटर मान के एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आ जाए, अगर समकोण त्रिभुज के लिए आ जाए, तो ये फॉर्मूला तो हर जगह लगता ही लगता है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो सभी जगह लगता ही लगता है, क्षेत्रफल अपॉन एस तो, लेकिन इसका फॉर्मूला फिर अलग से भी हम लोग याद कर लेते हैं। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, यहां भी लगा सकते हो, ध्यान रखना आंसर आ जाएगा।
लेकिन इसकी रेडियस का अलग से भी फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। ए और बी को तो जोड़ते हैं, बेस और हाइट को तो जोड़ते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को घटा के भाग देते हैं 2 का। ये थे टोटल 7 पॉइंट एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर रेलवे वाले स्टूडेंट या अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं और ज्योमेट्री अगर आती है कहीं पर, इससे बाहर ज्योमेट्री नहीं आएगी, छोड़ के एसएससी मेंस और सीडीएस वाले बच्चे, उनको मैंने अलग से पढ़ा दिया है। ये बार बार मैं बता रहा हूं, उनके हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यहां पर ये 7 पॉइंट आप लोग लिख लो, 2 या 3 बार पढ़ो, इनको याद करो, पढ़ो, याद करो, पढ़ो, याद करो। इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और उनको आपके लिए सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि जो भी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है वो आप लोगों को याद हो जाए। एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में अनुपात बनाने वाली साइड सी और बी का अनुपात होता है। रेशियो ध्यान रखो, बराबर बराबर नहीं होता। तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको इन सेंटर। अंदर की तरफ सर्किल होगा तो उसकी रेडियस होगी क्षेत्रफल अपॉन एस होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता है। अगर अपने पास इन सेंटर पर बना एंगल होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी। एक होता है अक्ष सेंटर जिस पर बना एंगल होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 90 माइनस हाफ ऑफ बी और 90 माइनस हाफ ऑफ सी। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और हैं, इन सभी पॉइंट को पढ़ो, याद करो। आओ मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आया हुआ क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे आज तक जितने भी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। आरआरबी, एएलपी, टेक्निकल, इसमें अपने पास शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का। कैसा क्वेश्चन आया हुआ है? इन ए ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले ट्राइंगल बना लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाकर इनको करने की कोशिश की तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपसे ये क्वेश्चंस नहीं हो। ए डी ए बी इक्वल्स टू 8 है। देखिए ए का द्विभाजक अपने पास बी सी को डी पर मिलता है, इसका एंगल बाइसेक्टर इसको डी पर मिलता है। यही मैंने कहा था अपने पास ए का समद्विभाजक, यहाँ पर एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीट ए डी एट डी पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है, बी डी इक्वल्स टू 6 है, ये अपने पास 6 है और इधर वाला अपने पास 7.5 है। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और इसको आप लोग मान लो ये अपने पास x है। तो ये वाला अनुपात हमेशा और हमेशा, क्या आप लोगों को याद है क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या कि ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड हो। BD और DC का जो रेशियो है वो वही होगा जो AB और AC का रेशियो है। ये बात मैं थ्योरी में आपको समझा कर आया हूँ। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ए बनाने वाली साइड्स हैं। ए बनाने वाली साइड कौन कौन सी हैं? एक तो साइड ए बी है और एक साइड ए सी है। तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही सामने वाले साइड का रेशियो होगा। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं सामने वाले साइड का रेशियो 6/7.5 वही होगा जो अपने पास इन दोनों का रेशियो है 8/x। यहाँ से पॉइंट से अपने पास हटाओगे तो 0, 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 में 4 का भाग दोगे तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपकी चीज़ें थ्योरी ढंग से पढ़ी हुई है और ये चीज़ें अगर सिस्टमेटिक आप लोग पढ़े हो तो बहुत सही तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों को दे दिया है और ये थ्योरी आप लोग ध्यान रखना। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सी इज द राइट एंगल। सी यहाँ पर समकोण है। ये मान लो अपने पास पॉइंट ए है, ये अपने पास पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है जो कि सी राइट एंगल है। ए सी इक्वल्स टू अपने पास 5 है और बी सी इक्वल्स टू 12 है। क्या आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हो क्या?
कम से हर चीज, छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा, घबराना मत। कम से कम ये बात तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये अगर ऐसा कभी भी हो, ए हो, बी हो और सी हो, तो याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो 5 का, जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो बराबर अपने पास सी का स्क्वायर होगा। तो सी बराबर रूट में 169, रूट लेना पड़ेगा और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब इसने आगे कहा है यदि अपने पास ए का एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बी सी एट डी, ए का एंगल बाइसेक्टर इसको मिल रहा है कौन से पॉइंट पर, डी पर, देन आप लोग बताओ कि सी डी और बी डी का रेशियो क्या होगा। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को हमेशा उसी रेशियो में डिवाइड करती हैं जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। तो क्या ये जो रेशियो होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 5:13 ही होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 5:13 होगा। 5:13 कहाँ से आ गया, क्या बात समझ पाए हो क्या? तो आप लोगों के पास ये आंसर गलत है, ऑप्शन गलत आ गए हैं, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सही कर लो ऑप्शन, आंसर तो अपने पास यही आएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये साइड 5 आ गई, ये 13 आ गई। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो सी डी और बी डी का रेशियो 5:13। ऑप्शन में 10 शायद थोड़ा गलत लिख दिया होगा उसने, तो आप सही कर लीजिए। बोलो एकदम ठीक है क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और मुझे उम्मीद है कि आप एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, फिर आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी मैंने बताया था। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमेशा मैं एक थ्योरी पकड़ूंगा, उसके क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर थ्योरी पकड़ूंगा, फिर क्वेश्चन समझा दूंगा। रेलवे के 5 चैप्टर पहले करवा चुका हूं, अब एडवांस मैथ्स करवा दूंगा। कमेंट आप लोग जरूर लिखा करो कि हाँ ठीक चल रहा है सर, इस टाइप से आप पढ़ा सकते हो। सारा का सारा मैथ्स हम लोग रेलवे वाले बच्चे इससे कंप्लीट कर लेंगे और हमें फायदा होगा। यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए क्या क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं, इस टाइप के छोटे आसान क्वेश्चन जिससे पता लगे कि बच्चे का बेसिक क्लियर है या नहीं है। यहां पर मुझे बताओ, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो केंद्र होता है उसको क्या इन सेंटर हम लोग बोलते हैं क्या? तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर जो सेंटर होगा उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं इन सेंटर या अंत के अंदर, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ऐसे है, यदि किसी त्रिभुज की अंत त्रिज्या क्या होगी जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है और उसका एरिया दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला याद है क्या? मैं सारे के सारे क्वेश्चन फिर इसलिए लिखता हूं, कुछ तो आए हुए क्वेश्चन तो लेता ही लेता हूं, कुछ आए हुए क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं जिनका करवाने का भी कोई मतलब है नहीं। फिर मैं सोचता हूं कि यार सारी की सारी थ्योरी बच्चे को याद हो जाए, तो इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस बच्चे को करवा देता हूं। इसलिए आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन किया करो, और किसी बच्चे को ये क्वेश्चन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव ज्वाइन कर लो, उससे आप लोग ये क्वेश्चंस ले सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए, क्षेत्रफल अपॉन एस होता है क्या? तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 75, और एस परिमाप नहीं होता, परिमाप का आधा होता है, ध्यान रखना। एस क्या होता है अपने पास? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 का आधा। पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ परिमाप दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी और उसका आधा पेरीमीटर, यानी 30 का आधा 15। तो रेडियस कितनी आ गई? 5। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? तो इतने छोटे आसान क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्री बड़ी आसान आती है रेलवे में, या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स आप लोग दो, मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे हमेशा के लिए आपके लिए क्लियर हो जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए अपने पास जो है, ध्यान से समझना सभी लोग, यहां पर ए राइट एंगल है। यहां पर मैं बना देता हूं डायग्राम। ये ए राइट एंगल है, ए समकोण है, ए बी और सी। ए इज द राइट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी एंड सी। इसने कहा ए बी इक्वल्स टू 6 है, ए बी 6 है, ए सी अपने पास 8 है। तो क्या ये अपने पास 10 होगा क्या? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। एक वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर की तरफ बनाया है। तो मुझे बताओ, क्या राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी क्षेत्रफल अपॉन एस भी लगा सकते हो आप? ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सर क्यों नहीं लगा सकते, उससे भी आंसर वही आएगा। लेकिन इसके लिए तो मैंने बता दिया, रेडियस का फॉर्मूला इन दोनों को तो जोड़ते हैं,
डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है, और ये हम लोग घटा देते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या रेडियस 2 आ जाएगी क्या। और किसी भी सर्कल की रेडियस अगर आपके पास है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर आपके पास है, रेडियस अगर आपके पास है, तो क्या आप लोग एरिया का फॉर्मूला तो जानते हो क्या, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आप खुद देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो 4 पाई अपना आंसर होगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या। तो कोशिश करो क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। a प्लस बी माइनस सी बाई 2 में शुरुआत में लिखवा कर आया हूं, उसके बाद तो अपने पास यही है। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट मैं आप लोगों को करवाता हूं क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा लिखा हुआ। अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, थ्योरी में पढ़ा कर आया हूं, थ्योरी क्लियर हो। इन क्वेश्चंस का आंसर बिना पेन चलाए आप लोगों को खुद को देना चाहिए। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर अगर आई पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं, वो ध्यान रखना इन सेंटर को जरूरत नहीं आई लिखेगा, ओ पी क्यू आर एस टी, जो उसका मन करे वो लिख सकता है। वो क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, बिंदु ओ पर मिलते हैं तो BC के सम्मुख O पर बना कोण आप लोग बताइए, ये कोण पूछा है तो मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ A होता है। क्या ऐसा आप लोगों को याद है क्या, 90 प्लस हाफ ऑफ A, ये अपना आंसर आ गया। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो मैं फटाफट चलता हूं। मुझे लगता है कि जितना मैं जल्दी चलूंगा उतना वीडियो छोटा बनेगा, और वीडियो छोटा बनेगा तो बच्चों को ज्यादा फायदा होगा उस चीज को देखने में, पढ़ने में, समझने में, इसलिए चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट जो अपने पास है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास ये है, यदि एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में DEF में D अपने पास 110 डिग्री है, यदि I त्रिभुज अपने पास ये DEF है, यहां पर ध्यान से समझना, ये है अपने पास DEF, ये अपने पास D है, ये E है, ये F है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। आई इसका इन सेंटर है तो EIF बताओ। आई अगर इन सेंटर है तो मुझे बताओ, आई इन सेंटर अगर है तो EIF आप लोग बताओ। यहां पर बना एंगल मुझे बताओ कि आपको याद है क्या, अब तो याद होना चाहिए, इस पर आ सकता है क्वेश्चन। हाफ ऑफ एंगल ए 110 डिग्री है तो 2 से कट जाएगा 55, और 90 में 55 अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 145। ये अपना आंसर आ गया है। बोलो ठीक है क्या। तो ये छोटे और आसान इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बार बार मैं यही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। बी व सी के बाह्य द्विभाजक पी पर मिलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अपने पास यहां पर हर छोटे से छोटा जो क्वेश्चन थ्योरी मैंने पढ़ाई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। बी व सी के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर P पर मिलते हैं तो P पर बना एंगल बताओ। अगर ये 80 डिग्री है, BAC अगर 80 डिग्री है तो BPC बताओ। तो यहाँ पर बना एंगल क्या 90 माइनस हाफ ऑफ A होता है, और A का मान 80 डिग्री दिया हुआ है तो 2 से कटेगा 40 बार, और 90 में से 40 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 50। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ ना बोलते रहा करो, और वीडियो के बाद आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दिया करो भाई। 1 या 2 क्वेश्चन जो मैं छोड़ता हूं, या वैसे भी आप लोगों को कमेंट करना जरूरी है, और वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है, ध्यान रखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, AI और ID का रेशियो बताओ। क्या आप लोग बता दोगे क्या। ये I अगर इन सेंटर है तो AI और ID का जो रेशियो होता है वो आप लोग बताइए। तो A से I तक और I से D तक अपने पास कभी भी रेशियो पूछे तो इन दोनों को तो हम लोग जोड़ते हैं 9, और ये नीचे वाला है 6, कट रहा है तो काट दो 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो क्या 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा। 3:2 आंसर है, सी ऑप्शन। बोलो ठीक है क्या। ये मैंने इन सेंटर पढ़ाया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन धीरे धीरे चलता रहूंगा। 20, 22, 25 वीडियो में सारा कंप्लीट करवा दूंगा, हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़। लेकिन रेगुलर तो आप लोगों को रहना पड़ेगा। रेलवे वाले बच्चों को, जितने भी लोग रेलवे का एग्जाम दो, चाहे प्री दो चाहे मेंस दो, कोई एग्जाम दो, इससे बाहर आपका कुछ आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन अपने आप करना और मुझे आंसर जरूर बताना इस क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे जरूर बताना। ये थी हमारी आज की क्लास। रियल में अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है
और इस तरीके से अगर तैयारी करोगे सिस्टमेटिक तरीके से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।